ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से भूपेंद्र कौर जी का है। अम्मा जी ने पूछा है कि क्षर किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। एक शब्द में भी समझाया जा सकता है, लेकिन उसका पूछने का आशय सिर्फ शब्दार्थ समझना नहीं है। कैसे हम क्षर और अक्षर को पहचानें और उसमें हमारी स्थिति कहाँ है, हम क्षर है या अक्षर है। फिलहाल तो अभी तो हम अपने आप को क्षर मान रहे हैं। क्षर किसे कहते हैं? जो धीरे 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 क्षय होता जाता है, घटता जाता है, पिटता जाता है, कटता जाता है, गलता जाता है, जलता जाता है, हवा बनकर उड़ जाता है, जमीन में पृथ्वी में मिलकर सड़ जाता है, पानी में भीग जाता है, गल जाता है, अग्नि से जल जाता है। ऐसा जो है वह क्षर कहा जाता है। क्षर के क्या लक्षण है? षड लक्षण है क्षर के। जो क्षर होता है उसमें ये 6 विकार होते हैं। धीरे 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 विकृत होते 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 वह नष्ट हो जाता है। जैसे समझो कि कोई जीव जंतु है, चूहा या कोई मर गया और आपने उसको दूर जाके फेंक दिया, ऐसे ही जमीन के ऊपर ही फेंक दिया, तो क्या होगा? वह धीरे 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 सड़ेगा। पहले फूलेगा, अंदर एक वायु होता है हर एक प्राणी के अंदर, वह फूलने का काम करता है, शरीर को फुलाता है, फिर वह वायु निकल जाता है। अंत में वही वायु निकलती है हमारे शरीर से। तो शरीर फूलता है, फिर इसमें धीरे धीरे सड़न हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, या तो ऐसे ही सड़ सड़ कर गल गल कर वो धीरे 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 राख हो जाता है। आप एक चूहा मरा हुआ कहीं डाल दो, अगर कोई पशु पक्षी उसको खा न ले तो आप देखोगे 4-6 महीने में, 1-2 महीने में, 15-20 दिन में उसमें परिवर्तन होते होते एक दिन वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, राख का ढेर मिलेगा सिर्फ, और वो भी हवा में उड़ जाएगा। तो जिसका स्वभाव ऐसे मिट जाना है धीरे धीरे करके, विकृत होकर, विकार होकर, उसको क्षर कहते हैं। कैसे विकार है? 6 अवस्था में विकार होते हैं। षड विकार हर एक जीव में, हर एक प्राणी में षड विकार, हमारे में भी 6 विकार होते हैं। जायते अस्ति, इसको शास्त्र की भाषा में, फिर मैं अपनी भाषा में भी कहूँगा, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और नश्यति। अब क्या है इसका अर्थ? जायते माने जिसका जन्म हुआ। तो समझो कि आपके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, बच्ची का जन्म हुआ। अस्ति, जायते माने जन्म हुआ, फिर अस्ति, अस्ति माने वह बची रही, जन्म के साथ ही मर नहीं गई, लेकिन वह अभी टिक गई, उसका अस्तित्व है। जायते अस्ति वर्धते, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं बची रहेगी, उसका वृद्धि होगी, उसकी वो बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बड़ी होगी। पहले इतनी सी थी, 2 साल में इतनी हो गई, 4 साल में इतनी हुई, 10-15 साल में इतनी हुई, 20 साल में बड़ी लंबी चौड़ी हो गई। तो कहाँ तक बढ़ेगी? बढ़ती ही जाएगी? नहीं, एक उसका लिमिट आता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, जिस जैसा बनने के लिए वह पैदा हुई है वहां तक बनेगी, फिर वह बन के रहेगी, विपरिणाम को प्राप्त हो जाएगी। क्या बनने के लिए बेटी पैदा हुई? पूरी औरत। छोटी सी बच्ची बढ़ती 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 जब पूरी औरत बन जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ती, उसको परिणाम प्राप्त हो गया। महिला बनने के लिए, औरत बनने के लिए जन्म लिया था, औरत बन गई। अब क्या होगा? अपक्षीयते, उसका क्षय होगा। जो आपने पूछा है ना, क्षय माने उसका धीरे 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 वह घिसती जाएगी। वृद्धावस्था आते उसकी चमड़ी ढीली पड़ जाएगी, उसके बाल सफ़ेद होने लगेंगे, धीरे 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 दांत झड़ने लगेंगे, आँख में दिखना कम हो जाएगा, कान में सुनना कम हो जाएगा, कमर पाँव में दर्द होने लगेगा, वो ठीक से काम नहीं, हर एक इंद्रिया धीरे धीरे क्षय होती जाएगी। तो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, क्षय होते होते कहाँ तक क्षय होगा? विनश्यति, उसकी मृत्यु, उसका विनाश हो जाएगा।
जो यह षड विकार को प्राप्त होता है उस वस्तु को, उस पदार्थ को क्षर पदार्थ कहते हैं। अब आप ढूंढो कहाँ है जगत में क्षर पदार्थ। हर एक जो आपको दिखता है, जिसका नाम है, जिसका रूप है, रंग है, आकार है, नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत क्षर पदार्थ है। सब पैदा होता है। जैसे एक पत्थर समझ लो, आपने कहीं से पत्थर निकाला, मिट्टी खोदते खोदते एक बड़ा सा पत्थर निकला। अब क्या करो, आप उसको एक टेकरी पर या कहीं पर टीले पर रख दो, तो धीरे, उसको कुछ ना करो, कोई कुछ ना करे, लेकिन 100-200 साल में आप जब जाओ तब उसका फोटो निकाल कर बच्चों को देख कर जाओ, बच्चे भी जब जाए तब फोटो निकाल कर उसके बच्चे को देख कर जाए, तो आप देखोगे कि उस पत्थर के ऊपर सूर्य की गर्मी लगती है, ताप लगता है, धूप लगता है। फिर ठंडी में ताप धूप लगने से क्या होता है, कोई भी पदार्थ थोड़ा बहुत फूल जाता है, फिर ठंडी लगती है तो फिर सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने और फूलने में उसका क्षरण होता है, उसमें से एक एक कण अलग होने लगते हैं, और जो कण अलग हो गए वो बारिश में धुल कर नीचे चले गए। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, सालों के बाद वह पत्थर धीरे धीरे छोटा होता 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 नष्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु ऐसे उसका क्षय होता है। और जो सजीव है वह धीरे धीरे जन्मता है, टिकता है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, फिर क्षय होता है और फिर विनाश हो जाता है। तो हर एक पदार्थ, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु आपको क्षर नजर आएगी। सब क्षर है। अच्छा, क्या क्या क्षर है? आपने देखा कि ये जो दिख रहा है सब क्षर है, यह जो सुनाई दे रहा है सब क्षर है, जिसको हम छू रहे हैं, किसी भी पदार्थ को, जैसे हमने इस रुमाल को छुआ तो ये क्षर है। मतलब अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव में आता है वह सब क्षर है। तो अक्षर क्या है? जो इस क्षर का अनुभव करता है वह तो टिका हुआ होगा ना, तभी तो उसको अक्षर कहते हैं। जैसे समझो कि आप है, हम है, हमें याद है कि हम बच्चे थे, बहुत पहले का याद नहीं होगा, 5 साल 7 के थे तब तक का तो याद होगा। हाँ याद है, हम 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, तब ऐसी कोई बैग नहीं थी, कपड़े का थैला लेकर जाते थे स्कूल में, और स्कूल के छूटने के बाद हमारा एक फेवरेट गेम था अपने मित्रों के साथ झगड़ना। झगड़ना माने क्या? अपने दफ्तर को लड़ाना, अपना थैला उसके थैले के साथ टकराना ऐसे, और जोर से टकराए, उसके हाथ से थैला छूट जाए, हम जीत गए। तो ये सब बचकानी बातें हमें अभी तक याद है। उसमें कैसा आनंद था, वह शरीर कितना था, इतना सा था, छोटा सा था, उसमें ज़्यादा सामर्थ्य भी नहीं थी, वो शरीर चला गया। हम किशोर हो गए, फिर युवान हो गए, युवानी का शरीर अलमस्त, मजबूत, ताकतवान, सामर्थ्यवान, दौड़ते, कूदते, फांदते, पेड़ पर चढ़ते, नदी में तैरते, सब करते थे। हम तो गांव में रहते थे तो हमने तो सब किया है। खेत में भी जाते थे, थोड़ा बहुत काम भी करते थे, ज़्यादातर बिगाड़ते थे, ये सब किया है। पिताजी की थोड़ी बहुत डांट भी पड़ती थी, फिर भागकर माँ की गोद में छिप जाते, ये सब हमें याद है बचपन का, और यह जवानी का भी। वो जवानी का शरीर भी चला गया। अब प्रौढ़ अवस्था आई, वृद्ध अवस्था अंतिम कह लो, बीच वाली, युवानी और वृद्धावस्था के बीच वाली प्रौढ़ अवस्था आई। यहाँ थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद हुए, एक आध दांत टूटा, थोड़े आँख के थोड़े नंबर आ गए, और लोग आपको पूछने लगे, दो लोगों में आपकी पूछ होने लगी कि महाराज ऐसा क्या किया जाए समाज में जिससे कल्याण हो, ये समिति बनी है, आप इसमें क्या हिस्सा लेंगे। तो हम प्रौढ़ हुए, थोड़े वाइज मतलब हो गए, सलाह देने लायक सलाहकार बन गए। फिर धीरे धीरे वृद्ध। ये सब किसने जाना? जिसने जाना वह अक्षर है, क्योंकि वह तो वैसा का वैसा है। बचपन गया तो हम 1/4 चले गए क्या? नहीं। जवानी गई तो हाफ हो गए? नहीं। प्रौढ़ावस्था गई तो 3/4 चले गए क्या? नहीं। और वृद्धावस्था जाएगी तो हम चले जाएंगे? अब तक नहीं गए, फिर क्यों जाएंगे भाई? तो जो कभी नहीं मिटता वह है अक्षर। उसको ये षड विकार नहीं होते, वह है मैं, वह मैं हूँ, मतलब कि आत्मा।
जो सब जानता है, जिसकी अध्यक्षता में यह सब होता है, जिसकी सन्निधि मात्र से सब चलता रहता है, तो उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर माने आत्मा, माने मैं। तो ये जानने का मतलब यही है कि जिसको न अग्नि जलाए, जिसको न जल भिगोए, जिसको न मिट्टी गलाए, सड़ जाए मिट्टी में दबकर, जिसको न वायु उड़ाए सुखाए, ऐसी आत्मा में हूँ जिसमें षड विकार नहीं होते। गीता जी में कहा है भगवान ने, देखो दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक आप पढ़कर देखो। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या कहा है? अयम माने यह आत्मा, माने कि मैं किसी काल में भी कदाचित न जायते, जन्मता नहीं है, वा न म्रियते, मरता भी नहीं है। जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, उसके बीच में बाकी सब विकार आ गए। जन्मना पहला और मरना अंतिम विकार है। वा तथा न भूतवा भविता, न उत्पन्न होता है और न फिर से उत्पन्न होने वाला भी है। अयम अजह, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के मर जाने पर भी हन्यमाने न हन्यते, यह मरता नहीं है। देखो इसमें षड विकार आ गए। न जायते माने उत्पन्न नहीं होता है, जायति। म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, तो यहाँ अस्थि का निषेध किया। न हुआ है न होगा, मतलब है ही, उसका अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। तो वह जायते अस्ति, अखंड सत्तावान है, अपक्षीयते नित्य, ये नित्य हो माने अपक्षीयते नहीं है, अपक्षीयते का निषेध कर दिया। शाश्वतः, तो सदा एक रूप है, विपरिणामते का निषेध कर दिया। अयम पुराणः, तो ये सदा सर्वदा वर्धमान है, तो ये घटता पिटता कटता जलता गलता मिटता नहीं है। यह आत्मा माने कि मैं। तो यह जानना है महाराज कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही नित्य हूँ और मैं ही आनंदप्रद हूँ। इस जगत की जो वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ दिखते हैं वह मिथ्या है, स्वप्नवत है या मृग जल के समान है, उसमें कोई सत्यता नहीं है और वह हमें कभी सुखी नहीं कर पाएगी। सुख उसमें नहीं है, सुख तो हमारा स्वभाव है, उसका स्वभाव नहीं है। वो तो अवयवी है। अवयवी माने उसमें पार्ट है, जिसमें पार्ट होगा, कई पार्ट मिलकर, अवयव मिलकर वस्तु बनी है, अणु कण मिलकर बनी है, वह धीरे धीरे उसका विसर्जन भी होगा। जैसे एक घड़ी है तो उसमें कई प्रकार के मशीन, चक्र, कमान, कांटे सब मिलाकर इकट्ठा किया तब घड़ी बनी। जैसे सब मिलाकर जिसको इकट्ठा किया है वो कभी मिटने वाला है। तो ये शरीर भी 5 महाभूतों को मिलाकर बना है, 5 महाभूतों से ही पूरा जगत बना हुआ है। तो यह भी सब मिटने वाला है। जो मिलाए बना है वह कभी बिछड़ भी सकता है। जो है सो है, वैसा का वैसा, वह तो मैं हूँ, आत्मा है। वह कभी न मिटता है, न पिटता है, न कटता है, न जलता है, न गलता है। वह अक्षर है, जिसका क्षय हो जाए और वह अनित्य है, और जो न मिटे वह अक्षर है। हमें लगता है माता जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।